नमस्कार। डोनेटेड न्यूज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हेमकुंड साहिब जाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। एक लोकल ट्रैवल एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पहली बार यहां आने वालों के लिए क्या-क्या तैयारियां बेहद जरूरी हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपके शरीर की कड़ी परीक्षा लेती है, पर आत्मा को एक नई ऊर्जा भी देती है। 2026 में पहाड़ों के नियम काफी बदल चुके हैं, तो चलिए बिना वक्त गवाए इस स्पिरिचुअल और सर्वाइवल गाइड की शुरुआत करते हैं। जरा इस अद्भुत नज़ारे की कल्पना कीजिए। हिमालय की वादियों में बादलों के बिल्कुल बीचों बीच छिपा एक स्टार शेप्ड यानी तारे के आकार का गुरुद्वारा, वो भी पूरे 15,000 फीट की ऊंचाई पर। खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ पहुंचना सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है और मौसम किसी भी वक्त सख्त रूप ले सकता है। बिना मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत के इस पहाड़ी सफर को पूरा करना लगभग नामुमकिन है। इस विश्लेषण में हम इन अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला, यहाँ का इतिहास और आध्यात्मिक आकर्षण। दूसरा, यात्रा के अनिवार्य स्वास्थ्य नियम। तीसरा, ऊंचाई के लिए जरूरी पैकिंग। चौथा, रास्ते और आवास के विकल्प। पांचवा, हेलीकॉप्टर और खच्चर की सुविधा। और आखिर में मौसम, ऋतुएं और चोटी का नज़ारा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, जहां हम इस जगह के गहरे इतिहास और इसके आध्यात्मिक आकर्षण को समझेंगे। देखिए, इस स्थान का इतिहास किसी जादू से कम नहीं है। पुराणों के मुताबिक प्राचीन काल में ये जगह महान ऋषियों और राजा पांडु की तपस्या भूमि हुआ करती थी, जहां एक पवित्र लोकपाल झील थी। फिर अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें तो ये जगह सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के पूर्व जन्म के ध्यान से जुड़ी हुई है। सदियों तक ये जगह दुनिया की नज़रों से पूरी तरह ओझल रही। फिर साल 1934 में संत सोहन सिंह ने इस लोकपाल झील की दोबारा खोज की। ये इतिहास अपने आप में दर्शाता है कि इस जगह की आध्यात्मिक कशिश कितनी गहरी और पुरानी है। और इस आध्यात्मिक कशिश का सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है पवित्र दासम ग्रंथ के इन शब्दों में। हेमकुंद पर्वत है जहाँ सपत श्रृंग शोभित है, तहाँ द्वैते एक रूप हवाई गयो। इसका बड़ा ही गहरा अर्थ है। जहाँ 7 बर्फीले पहाड़ हैं, वहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने ध्यान लगाकर द्वैत यानी दोपन से मुक्ति पाई और परमात्मा के साथ एक रूप हो गए। एक कठिन ध्यान के जरिए उन्होंने उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, और यही श्लोक इस पवित्र गुरुद्वारे की स्थापना का मूल आधार माना जाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो है अनिवार्य स्वास्थ्य और यात्रा नियम। ये हिस्सा हर यात्री के लिए बेहद जरूरी है। डोनेटेड न्यूज के माध्यम से हम आपको 2026 के ये नए और सख्त अपडेट्स बताना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से अनिवार्य हो चुका है, और खासतौर पर उनके लिए जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना बिल्कुल लाजमी है। सरकार की नई एडवाइजरी स्वस्थ, सतर्क, सफल यहाँ पूरी तरह लागू है। हर कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ी का फिटनेस चेक अब सख्ती से किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य एकदम साफ है, जीरो फर्टिलिटी, यानी यात्रा में किसी की भी जान का नुकसान ना हो। और एक सबसे अहम बात, खराब रोशनी और लैंडस्लाइड से बचने के लिए पहाड़ों में रात 10 बजे के बाद सफर करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है, तो इसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। इतनी ऊंचाई पर सरवाइव करने के लिए आपको आखिर पैकिंग कैसी करनी चाहिए? खैर, 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौसम थोड़ा बेरहम हो सकता है और वहाँ ऑक्सीजन की कमी भी होती है। तो सबसे पहले एक मजबूत ग्रिप वाले आरामदायक ट्रैकिंग शूज लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। पथरीले और फिसलन भरे रास्तों पर सिर्फ यही आपको बचाएंगे। और हाँ, बारिश और जमाने वाली ठंड से बचने के लिए वाटरप्रूफ जैकेट और काफ़ी सारी लेयर्स वाले गर्म कपड़े ज़रूर रखें। साथ ही एक पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर, बेसिक फर्स्ट एड किट और अपनी ज़रूरी दवाएं साथ रखना एक लाइफ सेविंग कदम है। और एक सबसे बड़ा मेडिकल रूल, ऊंचाई पर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए शराब और कैफीन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। चलिए, अब चौथे भाग पर चलते हैं। यहाँ हम समझेंगे सफ़र के रास्ते और रुकने के विकल्पों को। इस पूरे सफ़र को हमने समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा है। शुरुआत होती है ऋषिकेश से, जहां से गोविंद घाट तक करीब 275 किलोमीटर का रास्ता नेशनल हाईवे 7 के जरिए तय किया जाता है। नोट कर लीजिए, गोविंद घाट इस यात्रा का आखिरी पॉइंट है जहां तक आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। इसके आगे आपको पैदल या हेलीकॉप्टर का सहारा लेना होगा। गोविंद घाट से घंगारिया तक का 14 किलोमीटर का रास्ता ट्रेकिंग का पहला बड़ा पड़ाव है,
और आखिर में घंगारिया से हेमकुंड साहिब तक 6 किलोमीटर की ऐसी खड़ी चढ़ाई आती है जो अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। अब ठहरने की जगह को लेकर नए यात्रियों को इन दो जगहों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। गोविंद घाट में आपको आसानी से होटल्स और गेस्ट हाउसेज मिल जाएंगे। पीक सीजन में यहाँ एडवांस बुकिंग जरूर कर लेनी चाहिए। पर दूसरी तरफ घेंगारिया की स्थिति बिल्कुल अलग है। ये एक रिमोट जगह है जहाँ ज्यादा से ज्यादा बजट लॉज और गुरुद्वारा मौजूद हैं। वहाँ एडवांस बुकिंग जैसा सिस्टम कम चलता है और गुरुद्वारे में आश्रय सिर्फ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलता है। तो अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से कीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें भाग की ओर, हेलीकॉप्टर, खच्चर और इस दुर्गम यात्रा को आसान बनाने के तरीके। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है ना? आखिर सीनियर सिटीजन्स और वो लोग जो फिजिकली इतने फिट नहीं हैं, वो 15,000 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचे? जाहिर है, हर परिवार अपने बुजुर्गों को साथ ले जाना चाहता है। तो इसका हल क्या है? तो एक लोकल एक्सपर्ट होने के नाते मेरी सबसे खास सलाह ये है कि इस थका देने वाली 14 किलोमीटर की चढ़ाई से बचने के लिए आप गोविंद घाट से घंगारिया तक हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। ये फ्लाइट सिर्फ 8 से 10 मिनट की होती है और इसे IRCTC के पोर्टल से एडवांस बुक किया जा सकता है। पर ध्यान रहे, हेलीकॉप्टर आपको सिर्फ घंगारिया तक ही ले जाएगा। आगे के खड़े 6 किलोमीटर के लिए आपको वहां से पोने यानी खच्चर या फिर पालकी करनी पड़ेगी। तो इन सुविधाओं की मदद से ये पहाड़ी चढ़ाई किसी के लिए भी असंभव नहीं रह जाती। और अब हमारे आखिरी और छठे भाग में आते हैं, मौसम, ऋतुएं और छोटी का वो अद्भुत नज़ारा। देखिए, यहाँ का मौसम सफ़र के दौरान नज़ारों को पूरी तरह बदल कर रख देता है। अर्ली जून यानी जून की शुरुआत में जहाँ रास्ते बर्फ से ढके होते हैं, कड़ी ठंड होती है और बड़े बड़े ग्लेशियर्स रास्ते में मिलते हैं। वहीं अगर आप सितंबर में आते हैं तो मौसम एकदम अलग होता है। आसमान बिल्कुल साफ होता है, वादियाँ हरा भरा रूप ले लेती हैं और चारों तरफ पीले रंग के सुनहरे ब्रह्मकमल फूल खिले होते हैं। दोनों मौसम अपने आप में एक बिल्कुल अलग और यादगार अनुभव देते हैं। और आखिरकार सारी थकान के बाद जब आप चोटी पर पहुंचते हैं तो आपके सामने होता है ये बेहतरीन स्टार शेप्ड गुरुद्वारा। ये अनोखा डिज़ाइन सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसे इस तरह बनाया गया है कि ये हिमालय के उस भयंकर मौसम, तेज़ हवाओं और भारी बर्फबारी का डटकर सामना कर सके। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों के बीच ये स्थान इंसानी हिम्मत और गहरी श्रद्धा का एक लाजवाब नमूना है। तो अब सवाल यही बचता है, क्या इन बर्फीले पहाड़ों और आसमान को छूती ऊंचाइयों पर विजय पाने के लिए शरीर और आत्मा पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि सच कहूं तो यहाँ आना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि खुद की एक विशाल परीक्षा है। मुझे उम्मीद है कि इन तथ्यों और नियमों से आप सभी को अपनी तैयारियां मजबूत करने में मदद मिलेगी। यूनाइटेड न्यूज़ की तरफ से इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। आपका सफर सुरक्षित हो और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह सफल रहे।